नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि यूपी की पूर्व सीएम और बसपा सुप्रीमो मायावती ने विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए को बड़ा झटका दिया है और इसी के साथ उन्होंने लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने वाले हैं उससे पहले एक बड़ा ऐलान कर दिया है और वो ये है कि वो किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। यूपी की पूर्व सीएम और बसपा सुप्रीमो मायावती ने आगामी चुनावों में किसी भी दल के साथ गठबंधन से इनकार किया है। मायावती ने इसे लेकर सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी है। उन्होंने इसे लेकर कहा है, इस साल के आखिर में 4 राज्यों में होने वाले चुनाव या अगले साल प्रस्तावित लोकसभा चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी और उन्होंने एनडीए और आईएनडीआईए दोनों गठबंधन को गरीब विरोधी करार दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने एक्स पर पोस्ट डाले हैं, 1-2 नहीं बल्कि 4 पोस्ट डाले हैं और उन्होंने पोस्ट के जरिए बताया है क्यों नहीं करना चाहती हैं गठबंधन। बता दें, उन्होंने लिखा है कि एनडीए व आईएनडीआईए गठबंधन अधिकतर गरीब विरोधी, जातिवादी, सांप्रदायिक, धनशेठ समर्थक और पूंजीवादी नीतियों वाली पार्टियां हैं, जिनकी नीतियों के विरुद्ध बीएसपी अनवरत संघर्षरत है और इसीलिए इनसे गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अतः मीडिया से अपील है कि नो फेक न्यूज प्लीज। वही उन्होंने आगे लिखा, बीएसपी विरोधियों के जुगाड़ जोड़ तोड़ से ज्यादा समाज के टूटे बिखरे हुए करोड़ों उपेक्षितों को आपसी भाईचारा के आधार पर जोड़कर उनके गठबंधन से सन 2007 की तरह अकेले आगामी लोकसभा तथा 4 राज्यों में विधानसभा का आम चुनाव लड़ेगी। मीडिया बार बार भ्रांतियां ना फैलाए। वैसे तो बीएसपी से गठबंधन के लिए यहाँ सभी आतुर है, किंतु ऐसा ना करने पर विपक्षी द्वारा खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे की तरह भाजपा से मिलीभगत का आरोप लगाते हैं। इनसे मिल जाए तो सेक्युलर, ना मिले तो भाजपा। यह घोर अनुचित तथा अंगूर मिल जाए तो ठीक, वरना अंगूर खट्टे है की कहावत जैसी है। इसके अलावा उन्होंने आगे लिखा कि इसके अलावा बीएसपी से निकाले जाने पर सहारनपुर के पूर्व विधायक जो है कांग्रेस और उसकी पार्टी के शीर्ष नेताओं की प्रशंसा में व्यस्त है, जिससे लोगों से यह सवाल स्वाभाविक है कि उन्होंने पहले यह पार्टी छोड़ी क्यों और इस फिर दूसरी पार्टी में गए हैं क्यों। ऐसे लोगों पर जनता कैसे भरोसा करे। बता दें आपको, विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए की 31 अगस्त को और 1 सितंबर को मुंबई में हो रही बैठक में मायावती के शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे। उनके बयान से अब यह स्पष्ट हो गया है कि वह इस बैठक में शामिल नहीं हो रही हैं। मायावती ने पिछले दिनों फायर ब्रांड नेता इमरान मसूद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था। बीएसपी ने इमरान मसूद पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया था। आपको बता दें, चैनल को इंटरव्यू के दौरान इमरान मसूद जो है, जिसमें उनकी तरफ से कही गई बातें जो है मायावती को नागवारा गुजरी थी और इसीलिए भी क्योंकि इमरान मसूद ने इंटरव्यू में जहां बीएसपी पर टिकट बेचने के आरोप को लेकर गोलमोल जवाब दिया था, तो वहीं राहुल और प्रियंका की जबरदस्त तारीफ भी की थी और यही कारण था कि बीएसपी के कह सकते हैं कि गठबंधन में जुड़ने के बाद जो है इसे लेकर कयास लगाने लगे थे। बता दें आपको कि पहले अभी जस्ट कल की बात है जब ये खबर आ रही थी कि विपक्षी गठबंधन ने बसपा प्रमुख से आईएनडीआईए में शामिल होने के लिए संपर्क साधा है, लेकिन मायावती ने यूपी की कुल 80 लोकसभा सीटों में से 40 सीटों की डिमांड रखी है। सूबे की आधी सीटें बसपा मांग रही है, जिसे लेकर विचार विमर्श के बाद ही उसे लेकर फैसला किया जाएगा। गठबंधन की ओर से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने मायावती से बात की और इसी दौरान मायावती ने पार्टी का रुख उनके सामने रखा और अपनी डिमांड भी बताई। विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए की मुंबई में होने वाली 31 अगस्त को और 1 सितंबर की बैठक में मायावती के साथ गठबंधन और उनकी सीटों की शर्तों को रखा जाएगा। इसके बाद विपक्षी गठबंधन के बीच सहमति बनती है तो बसपा आईएनडीआईए का हिस्सा भी बन सकती है, ऐसी खबरें जो है चलाई जा रही थी। आखिर में आईएनडीआईए गठबंधन का साथी उत्तर प्रदेश में कौन है? बता दें आपको, विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए को देखे तो यूपी में सपा, आरएलडी और कांग्रेस शामिल है। ऐसे में कांग्रेस का एक धड़ा शुरू से ही बसपा के साथ गठबंधन करने की पैरवी करता रहा है। सूत्रों की माने तो दलित वोटों को जोड़ने के लिए कांग्रेस के कुछ नेता पर्दे के पीछे से बसपा प्रमुख मायावती से गठबंधन के लिए बातचीत करने के लिए भी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि बसपा के साथ आने का सियासी फायदा सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भी हो सकता है। मायावती भी इस बात को बखूबी तरीके से समझ रही है, जिसके चलते ही उन्होंने यूपी की आधी संसदीय सीटों पर चुनाव लड़ने का अपना दावा कर दिया है। विपक्षी गठबंधन में सपा भी शामिल है और अखिलेश यादव इस पक्ष में नहीं है कि मायावती का गठबंधन में शामिल हो, लेकिन कांग्रेस नेता बसपा को लेने के पक्ष में है। मुंबई में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में कांग्रेस यह बात रखेगी ताकि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की राय ली जा सके। सपा और आरएलडी तैयार हो जाती है तो फिर बसपा विपक्षी गठबंधन का हिस्सा होगी, लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला
फंस सकता है, ऐसी खबरें आ रही थी। बता दें कि सवाल अब ये बनता है, चूंकि मायावती ने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी के साथ चुनाव नहीं लड़ना चाहती है, वो अकेले ही लोकसभा चुनाव या आगामी जो भी चुनाव होंगे वो लड़ेगी, ना वो विपक्षी गठबंधन INDIA और ना वो किसी जो है और गठबंधन NDA के साथ जाएंगी। तो सवाल ये बनता है कि आखिर अकेले चुनाव क्यों लड़ना चाहती है बसपा? इसका भी जवाब हम आपको बताते हैं। बता दें, मायावती अकेले चुनाव लड़ने की बात इसीलिए कर रही है क्योंकि बसपा की सियासी हैसियत फिलहाल ऐसी नहीं है जिससे दम पर गठबंधन में जो है बार्गेनिंग कर सके। बसपा के पास यूपी में एक विधायक है, इस आधार पर कैसे सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात कर सकेंगी? मायावती दूसरे दलों के नेता की तरह नहीं है कि जो गठबंधन में शामिल होकर सिर्फ सीट लेकर चुनाव लड़ जाए। मायावती किसी भी गठबंधन का हिस्सा तब बनेगी जब उन्हें अहम रोल में रखा जाए। तो विपक्षी गठबंधन INDIA का समाजवादी पार्टी हिस्सा है। यूपी में विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व अखिलेश यादव के हाथों में है। अखिलेश यादव चाहते नहीं कि बसपा इसका पार्ट बने और बसपा अखिलेश यादव को पीछे छोड़ अपने आप को एक बेहतर दावेदार पेश करना चाहती है। ऐसे में पेच यहाँ फंसता हुआ नजर आ रहा है और यही कारण है कि एक सुलह जो है कराने का प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन बसपा ने अब अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, गरीब विरोधी बताते हुए ना विपक्षी गठबंधन ना NDA, वो अकेले चुनाव लड़ने की उन्होंने बात कह दी है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा एक झटका है विपक्षी गठबंधन के लिए, क्योंकि वो लगातार चाह रहे थे कि मायावती को भी अपने तरफ कर लिया जाए, मायावती भी उनके तरफ हो जाती है, उनके साइड हो जाती है, तो ऐसे में इसका फायदा जो है इन्हें मिल जाएगा। लोगों ने इसे लेकर अपना रिएक्शन देना भी शुरू कर दिया है। एक व्यक्ति ने तो यहाँ तक लिखा है कि आपने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कुछ राजनीतिक दलों को पच नहीं रहा, इसलिए वो मीडिया के जरिए जनता में यह बात फैला रहे हैं कि आप उनके साथ गठबंधन करने जा रहे हैं। ये जवाब उनका मुंह बंद कर देगा। यानी जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, इस जवाब को लेकर कहा जा रहा है कि एक ऐसा जवाब है जो इनके गठबंधन को बंद कर देगा। एक और व्यक्ति ने लिखा कि BSP जो है सारे 10 लोकसभा सीट जो है वो हार जाए, लेकिन इसके बावजूद उन्हें आने वाले चुनाव में 1 करोड़ वोट्स जो है मिलेंगे। और यही कारण था कि सोनिया गांधी और लालू यादव जी चाहते थे कि विपक्षी गठबंधन INDIA का हिस्सा मायावती जो है बने, लेकिन मायावती ने तो फैसला कर लिया है और वो फैसला यही है कि उनकी पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, बल्कि अकेले ही चुनाव लड़ेगी। अकेले ही लोकसभा चुनाव के लिए अगर आप कहेंगे तो वो आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। और बता दें कि पहली बार नहीं है जब मायावती ने इस तरीके से जो है एक्सपर्ट पोस्ट डालकर ये चीज़ें बताई। इससे पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, कुछ आपको बता दें कि महीने भर की पहले की बात है, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये बात स्पष्ट की थी कि वो किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करेगी, पार्टी अकेली लड़ेगी, पार्टी का अपना अस्तित्व है और पार्टी किसी के साथ जाके उसे मिलाकर साथ में उसका अस्तित्व नहीं खत्म करना चाहती है। और ऐसे में पार्टी अकेले ही आगे का चुनाव लड़ना चाहती है। उस वक्त भी विपक्षी गठबंधन तैयार हो रहे थे, बैठकें होने वाली थी, सारी चीजें ट्रैक पर आ रही थी और उस वक्त भी मायावती का विपक्षी गठबंधन के साथ जाने की बात भी सामने आ रही थी। लेकिन तब भी मायावती ने बहुत क्लियर कर दिया था ये बात कि वो नहीं लड़ेगी किसी के साथ मिलकर चुनाव, अकेले चुनाव लड़ेगी। और अब फिर से जब कल बातें होने लगी कि उनकी बात हुई है, विपक्षी गठबंधन INDIA के नेता जो है उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला को आगे किया गया है, वो उनसे बात कर रहे हैं, बनाने का प्रयास कर रहे हैं, 80 में से 40 सीटों की दावेदारी जो है वो अब मांग रही है मायावती। ये सारी बातें जब होने लगी तो आखिरकार आज उन्होंने पोस्ट डाला और आपने देखा कि बैक टू बैक उन्होंने 2 पोस्ट में ये लिखा कि मीडिया से अनुरोध है कोई फेक न्यूज़ ना फैलाए, मीडिया जो है वो भ्रांतियाँ फैला रही है, किस तरीके की कोई बात नहीं है। हमने शुरू भी कहा था, अब भी कह रहे हैं कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से मायावती ने विपक्षी गठबंधन INDIA को बड़ा झटका दिया है और ऐसे में क्या कुछ वो कहती नजर आई है, इसके बारे में भी हमने आपको विस्तार से जानकारी दी है। और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।